जब भी देश की सबसे तेज और प्रीमियम ट्रेनों की बात होती है तो वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों का नाम जरूर लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन हाईटेक ट्रेनों का असली मालिक कौन है? रेलवे के इंजन से लेकर कोच तक, मालगाड़ियों से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों तक, इन सबका असली हकदार कौन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने भारतीय रेलवे को अपनी स्पीड, फाइनेंस और ग्रोथ का सुपर पावर दिया है, IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRFC क्या है और इसका रेलवे से क्या रिश्ता है? IRFC कोई आम कंपनी नहीं, यह रेलवे की फाइनेंशियल रीढ़ है। रेलवे में इस्तेमाल होने वाले सभी इंजन, वैगन और कोच असल में IRFC के होते हैं और रेलवे इन्हें 30 साल की लीज पर लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत, शताब्दी और राजधानी, वे रेलवे की नहीं बल्कि IRFC की प्रॉपर्टी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे की करीब 80% यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां असल में IRFC की हैं। IRFC का रोल और फंडिंग मॉडल। भारतीय रेलवे को हर साल 4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन रेलवे का बजट सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का होता है। ऐसे में बाकी पैसों की व्यवस्था कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है IRFC की। यह कंपनी बाजार से सस्ता लोन लाकर रेलवे को फाइनेंस करती है, वो भी बेहद कम मार्जिन पर। IRFC सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि रेलवे इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनियों को भी फंडिंग देता है, जैसे कंटेनर कंपनियां, पोर्ट से जुड़ी कंपनियां, रेलवे को बिजली देने वाली कंपनियां। रेलवे में जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसके पीछे IRFC की मजबूत बैकिंग होती है। IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने का क्या फायदा? अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। हाल ही में IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, जिससे यह और भी मजबूत हो गई है। अब यह कंपनी और बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेगी। बाजार से फंडिंग जुटाने की क्षमता बढ़ेगी। रेलवे को सस्ती दरों पर और ज्यादा फंडिंग मिल सकेगी। IRFC का रेवेन्यू करीब 26,000 रुपए करोड़ है और मुनाफा 6,500 रुपए करोड़ से ज्यादा है। यह लगातार बढ़ता जा रहा है। IRFC का पास्ट रिकॉर्ड शानदार है और यह भारतीय रेलवे की ग्रोथ में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। क्या कहती है IRFC की ग्रोथ रिपोर्ट? कंपनी की ग्रोथ हर तिमाही में तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में यह रेलवे के हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा बनने जा रही है। मतलब साफ है, अगर रेलवे का भविष्य सुनहरा है तो उसका असली फाइनेंसर और मालिक IRFC ही है। कंक्लूजन, IRFC क्यों है रेलवे का सबसे बड़ा खिलाड़ी? IRFC और भारतीय रेलवे का रिश्ता सिर्फ लीज या फाइनेंस तक सीमित नहीं है। यह रेलवे की सबसे बड़ी बैकबोन है। प्रीमियम ट्रेनों की असली मालिक यही कंपनी है। आने वाले समय में रेलवे की हर ग्रोथ स्टोरी का अहम किरदार यही रहेगा। तो अगली बार जब आप वंदे भारत, शताब्दी या राजधानी में सफर करें तो याद रखिए, यह ट्रेन असल में भारतीय रेलवे की नहीं बल्कि IRFC की प्रॉपर्टी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय रेलवे।